जय श्री राम दोस्तों, मैं टिकम चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीटी हिस्ट्री वाला पर। देखिए, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान में महाजनपद काल। अपन एक महाजनपद काल का अच्छे से अध्ययन किया है, वो है आपका मत्स्य महाजनपद। अब अपन पढ़ेंगे सुरसेन महाजनपद के बारे में। क्योंकि सुरसेन महाजनपद उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल का इलाका में फैला हुआ था। क्योंकि राजस्थान के कुछ इलाकों में भी इसका विस्तार था। वो मुख्य रूप से आपके भरतपुर, धौलपुर, करौली वाले जो इलाके हैं, जिनका पूर्वी हिस्सा है, उन जिलों के पूर्वी हिस्सों में आपका ये सुरसेन महाजनपद फैला हुआ था। और इसकी राजधानी मथुरा हुआ करती थी, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। उसके बारे में अच्छा अपन क्या करेंगे, अच्छे से अध्ययन करेंगे। और आज का अपना टॉपिक होगा सुरसेन महाजनपद। तो पहले तो अपन देखते हैं सुरसेन महाजनपद कहां पर लोकेटेड था। सुरसेन महाजनपद, जब अपन सुरसेन महाजनपद की बात करते हैं तो ये 16 महाजनपदों में से एक महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, तो सुरसेन महाजनपद मुख्य रूप से ब्रजमंडल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लेकिन इसका राजस्थान में विस्तार कहाँ है, तो राजस्थान में ध्यान रखना, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के इनके पूर्वी भागों में यानी जो आपके अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली जो कि उत्तर प्रदेश से सटे हुए जिले हैं, यानी ब्रजमंडल में, जो आपको पता है भरतपुर और अलवर जो ब्रजमंडल के इलाके हैं उन्हीं में शामिल किए जाते हैं। तो इन क्षेत्रों में आपका कौन सा सुरसेन महाजनपद ये फैला हुआ था। ठीक है, मैं आपको अगर मैप में बताऊं, तो आपका जो अलवर, भरतपुर, धौलपुर या करौली, तो देखो ये आपका मत्स्य जनपद तो यहां फैला हुआ था। ठीक है, लेकिन ये जो इलाके थे इनके पड़ोसी, ठीक है, इनमें क्या फैला हुआ था, इधर ब्रजमंडल में इस साइड में ये फैला हुआ था क्या, आपका सुरसेन महाजनपद। कौन सा महाजनपद, सुरसेन महाजनपद, क्योंकि इधर उत्तर प्रदेश आ जाता है आपका, जो ब्रजमंडल का इलाका है उसमें आपका सुरसेन महाजनपद फैला हुआ था। क्योंकि आपको पता है उत्तर प्रदेश से मुख्य रूप से आपके जो आपका धौलपुर और भरतपुर जिले टच होते हैं। तो इसके अलावा पड़ोसी आपका अलवर जिले का भी कुछ भाग और करौली जिले का भी कुछ भाग इसमें क्या होता है, शामिल किया जाता है। तो यहां पर क्या था, आपका सुरसेन महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, और इसी सुरसेन महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी, वो महत्वपूर्ण है। तो इसकी राजधानी हुआ करती थी कौन सी, आपकी मथुरा। कौन सी हुआ करती थी बेटा जी, मथुरा हुआ करती थी। और आप सभी को पता होगा मथुरा किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे। किसी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब बात आती है आगे, इसका उल्लेख कहां है, आपके सुरसेन महाजनपद का उल्लेख कहां है। ठीक है, जो आपका सुरसेन महाजनपद है, अपन ने पढ़े थे कि जो कि बौद्ध और जैन कालीन जो ग्रंथ थे उनमें तो इसका उल्लेख हुआ ही है, लेकिन इससे पहले भी कहीं पर इसका उल्लेख हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है। तो ध्यान रखना वो कौन कौन से ग्रंथ है, तो इसका उल्लेख, सुरसेन महाजनपद का उल्लेख या इसके उद्धरण कहां मिलते हैं, ठीक है, तो आपको मिलेगा महाभारत। ठीक है, महाभारत के अलावा आपको अष्टाध्यायी, किसकी रचना है, पाणिनि की। महाभारत किसने लिखी, कृष्णन द्वैपायन वेदव्यास ने। ठीक है, ये अष्टाध्यायी आपकी पाणिनि की है। ठीक है, इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका, सबको पता है मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था, उसने एक ग्रंथ लिखा था इंडिका, यानी भारत की जो राजदूत बनकर आया था तो भारत के बारे में उसने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें लिखी। तो कौन सा ग्रंथ था, इंडिका। वास्तव में इंडिका मूल ग्रंथ अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उसके उद्धरण बाद के जो यूनानी इतिहासकार हुए हैं, यूनानी साहित्यकार हुए हैं, उनमें मिलता है। तो उन्हीं के आधार पर अपन ये मानते हैं। ठीक है, इंडिका। इसके अलावा आपके बौद्ध और जैन ग्रंथ, वो तो पढ़ लिया आपने, बौद्ध और जैन ग्रंथ तो कौन कौन से हैं, लेकिन आप मूल रूप से ये ध्यान रखना
कि महाभारत, अष्टाध्यायी और इंडिका में इसका क्या होता है, सुरसेन महाजनपद का उल्लेख मिलता है। इनमें सबसे पहले मिलता है। महाभारत इन सब में प्रमाणी है, सबसे पहले रची गई रचना इन सब में, तो महाभारत में सबसे पहले इसका जिक्र किया गया है। और जब महाभारत में इसका जिक्र किया गया है तो ध्यान रखना, महाभारत वह पुराणों के अनुसार यहां का राजा यदुवंशी, यदुवंशी का मतलब यादव, यदुवंशी या यादववंशी श्री कृष्ण का शासन था। महाभारत और पुराणों से क्या पता चलता है कि इस सुरसेन महाजनपद में यदुवंशी यानी यादव वंश के राजा भगवान श्री कृष्ण का क्या था, यहां पर शासन था। ठीक है, ये किस समय की बात है, महाभारत के समय की बात है। महाभारत और पुराणों में इस चीज का जिक्र किया गया है। ठीक है, क्योंकि अपन ने ये पहले पढ़ा है कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, आपके पड़ोसी जनपद में महिपाल नामक एक शासक को भी परास्त किया था। ठीक है, अब देखो जो श्री कृष्ण है, देखते हैं अपन यहां पर, देखो यूनानी, प्राचीन यूनानी इतिहासकारों, प्राचीन यूनानी इतिहासकारों, प्राचीन यूनानी इतिहासकारों ने मथुरा को मेथोरा, मथुरा को तो क्या नाम दिया इन्होंने, मेथोरा, तथा यहां के राजा को सुरसेनोई, यहां के राजा को क्या नाम दिया, सुरसेनोई नाम, यानी यूनानी, प्राचीन यूनानी इतिहासकार थे, उन्होंने मथुरा को तो मेथोरा नाम दिया। भाई मथुरा को वो क्या बोलते थे, मेथोरा अपनी भाषा में, और यहां के राजा को क्या नाम दिया, सुरसेनोई कहा। यानी आपसे पूछा जा सकता है सीधा क्वेश्चन, भाई किन साहित्यिक ग्रंथों में मथुरा को मेथोरा और यहां के शासक को सुरसेनोई कहा गया है, तो यूनानी लेखों में या यूनानी इतिहासकारों ने यह चीज कही है। ठीक है, तो ये तो बात थी महाभारत की और यूनानी इतिहासकारों की। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर सुरसेन में सबसे महत्वपूर्ण, तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि ये क्या चीज है, कि ये कहां पर फैला हुआ था। अब बात करते हैं यहां पर जो यादव वंश था वो भी अलग अलग कुलों में विभाजित था। ठीक है, यहां पर पता चलता है कि जो यादव वंश था, यानी यादव वंश है ना, जो आपके दो उपकुलों में विभाजित था, वितिहोत्र और सातत्व, इन उपकुलों में विभाजित था। यह चीज भी आप ध्यान रखना कि यादव कुल हुआ करता था वो वितिहोत्र और सातत्व नामक कुलों में विभाजित था। यहां तक कि सातत्व कुल भी अन्य उपकुलों में विभाजित था, जैसे अंधक, वृष्णि, ऐसे उपकुलों में विभाजित था। तो मुख्यतः ये चीज दो जरूर ध्यान रखना कि जो यादव वंश का कुल था वो दो भागों में विभाजित था, वितिहोत्र और सातवत्व कुलों में विभाजित था। और चूंकि यहाँ पर यादव वंश के यदुवंशी राजा कौन, भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था, यहां पर शासन किया था। बाद में इन्होंने जाकर द्वारका में अपनी नगरी बसाई। द्वारका जो वर्तमान में आपके गुजरात का इलाका है वो वर्तमान में समुद्र में विलीन है, वो चीज अलग है। देखो यहां पर बुद्ध काल की बात करते हैं, यानी बौद्ध काल के समय, यहां बौद्ध काल के समय, यहां पर बौद्ध काल में अवंती पुत्र शासन किया करता था। बौद्ध काल में यहां का शासक कौन था, अवंती पुत्र था। ठीक है, ये अवंती पुत्र कौन था जी भाई, सबसे महत्वपूर्ण बात है, इससे नाम से पता चल रहा होगा कि अवंती नाम का एक महाजनपद हुआ करता था। ठीक है, ठीक है, तो अवंती कौन था, अवंती पुत्र
चंड प्रद्योत। अभी चंड प्रद्योत अवंती का प्रसिद्ध राजा हुआ बौद्ध काल में, इसका समकालीन चंड प्रद्योत, क्योंकि चंड प्रद्योत की पुत्री का पुत्र, यानी चंड प्रद्योत की पुत्री का पुत्र था कौन? अवंती पुत्र, इसलिए इसको अवंती यानी अवंती राज्य की कुमारी यानी राजकुमारी का पुत्र था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? अवंती पुत्र पड़ा। ठीक है, और ये अवंती पुत्र है ना, जो बुद्ध का सर्व प्रमुख शिष्य था। बुद्ध का सबसे प्रमुख शिष्य कौन था? अवंती पुत्र था। अवंती पुत्र ने अपने सुरसेन महाजनपद में बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया। ठीक है, इसलिए यहां पर बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार हुआ। तो बुद्ध का सर्व प्रमुख शिष्य था, इसने सुरसेन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्या किया? इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कहां पर किया? अपने सुरसेन महाजनपद में खूब जमकर इस बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। क्यों किया? क्योंकि ये बुद्ध से बहुत प्रभावित था और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और बुद्ध का सर्व प्रमुख शिष्य था। कहने मतलब बुद्ध के और बीच में इसमें गुरु और शिष्य की बहुत प्रिय अवधारणा देखने को मिलती है, दोनों ही बहुत एक दूसरे को प्रिय थे। ठीक है, इसलिए यहां पर बौद्ध धर्म का इसने खूब प्रचार किया। कहते हैं कि बाद में इसी सुरसेन महाजनपद को जब मगध का उत्कर्ष हुआ तो मगध ने यहां पर आक्रमण करके इसको अपने में विलीन कर लिया या अपने साम्राज्य में मिला लिया। इस आधार पर सुरसेन महाजनपद का क्या हुआ? पतन हुआ। तो ठीक है, तो सुरसेन महाजनपद का अंत कैसे हुआ या पतन कैसे हुआ? तो मगध ने इसे अपने राज्य में मिला लिया। क्योंकि मगध एक फिर विशाल साम्राज्य बना बाद में जाकर, फिर इसी मगध पर अलग अलग वंशों का शासन रहा। हरियक वंश का रहा, शिशुनाग वंश का रहा, नंद वंश का रहा। नंद वंश के बाद में नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को परास्त करके चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया? विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उस मौर्य साम्राज्य के बाद में शुंग वंश आया, कर्ण वंश आया, फिर उसके बाद में विदेशी आक्रमण हुए, फिर बाद में जाकर यहीं पर गुप्त वंश आया। ठीक है, तो इस प्रकार ये मगध जाकर बाद में विशाल साम्राज्यों का क्या रहा? मूल क्षेत्र रहा। और यहाँ की जो पाटलिपुत्र थी वो उन साम्राज्यों की राजधानी हुआ करती थी। तो इस प्रकार जब मगध का उत्कर्ष हुआ तो इस सुरसेन महाजनपद को भी क्या कर लिया गया? मगध ने अपने साम्राज्य में मिला लिया जीत कर। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई जाकर अल्लाह आ जाए भाई मार खाना ना, आक्रमण किया, यहाँ के राजा को परास्त किया और फिर क्या किया? अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार यह था आपका सुरसेन महाजनपद। इससे बाहर कुछ भी नहीं है सुरसेन महाजनपद। ठीक है, तो सुरसेन महाजनपद सबसे पहले मोटे तौर पर ये ब्रजमंडल क्षेत्र में फैला हुआ है। और ब्रजमंडल कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। क्योंकि मथुरा समझ जाना कि मथुरा कहां पर है। मथुरा आगरा इसके पड़ोसी इलाके अपने राजस्थान के। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा ज्योग्राफी में पढ़े होंगे कि आपने जो भरतपुर धौलपुर है उनसे मथुरा और आगरा टच होते हैं। ठीक है, तो ब्रजमंडल क्षेत्र राजस्थान में पूछा जाए तो राजस्थान में सुरसेन महाजनपद कहां फैला हुआ था? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और पूर्वी पाटन। मुख्य रूप से भरतपुर, धौलपुर है ना, और करौली का जो पूर्वी हिस्सा है ना, ये वाला देखो मैंने मिटा दिया, उसमें देख लेना मैप पे। तो मथुरा उसकी राजधानी हुआ करती थी। और जो मथुरा वर्तमान में आप सभी को पता है, खूब घूमे होंगे आप वहां पर, तो मथुरा यमुना नदी के किनारे पर है। और यमुना नदी में डुबकी मत लगाना भाई, ये सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। क्योंकि यहाँ पर जो दिल्ली का जितना भी प्रदूषण है वो यमुना में ही आता है। बहुत कोशिशें की गई दिल्ली सरकार, क्योंकि आपको पता है बदलू सरकार है। बदलू सरकार का मतलब है फेंको सरकार है एक तरीके से। क्योंकि केजरीवाल जहां बैठ गया वहां पर ऐसा ही होता है, कब से बोल रहा है कि इसको साफ करवा दूंगा। साफ कहां? आज आप जाकर देखना दिल्ली में मुख्य तौर पर यहाँ पर आपको इतना झाग दिखाई देगा, इतना प्रदूषण दिखाई देगा कि आप देखकर ये हैरान हो जाओगे कि यमुना नदी जो कि गंगा में जाकर विलीन होती है, इलाहाबाद में आपके गंगा में जाकर ये मिल जाती है, तो ये गंगा को भी प्रदूषित कर रही है ये नदी दिल्ली के प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो यमुना की नदी के किनारे स्थित है आपका मथुरा। ठीक है, और इस सुरसेन महाजनपद का उल्लेख महाभारत, अष्टाध्यायी, इंडिका और बौद्ध जैन ग्रंथों में हुआ है। ये तो अपन ने पढ़ लिया बौद्ध जैन। इसके अलावा 3 जरूर ध्यान रखना, महाभारत,
रचना किसने की? महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। इंडिका मेगास्थनीज की रचना है। लिख ही देता हूं मैं, लिख तो क्या दूंगा, ठीक है। अष्टाध्यायी के बारे में ध्यान रखना, ये किसकी रचना है? पाणिनि, संस्कृत के महान पंडित। इंडिका किसकी लिखी हुई है? मेगास्थनीज, ठीक है। और महाभारत वेदव्यास, ठीक है। इतना ही ध्यान रखना आप तो, ठीक है। बौद्ध जैन ग्रंथों में अब देखो बात करते हैं महाभारत काल में, तो महाभारत पुराणों के अनुसार यहाँ का राजा यदुवंशी शासक श्री कृष्ण यहाँ पर शासन किया है। और श्री जो यादव वंश था वो वितिहोत्र और सातवात नामक उपकुलों में विभाजित था, ठीक है। और यहाँ पर प्राचीन, देखो यहाँ पर प्राचीन यूनानी इतिहासकारों ने मथुरा को मेथुरा कहा है और यहाँ के राजा को सुरसेन कहा है। ये फैक्ट आप जरूर याद रखिए कि आप ये फंसा सकता है। प्राचीन काल में यूनानी इतिहासकारों ने मेथुरा किसको कहा है या सुरसेन किसको कहा है? तो सुरसेनोई सुरसेन को नहीं कहा है, सुरसेनोई यहाँ के राजा को कहा है। यही फंसाएगा बापू, आप सुरसेन के नाम से समझ रहे हो, सुरसेन महाजनपद को बोला है ना, सुरसेन के यहाँ के राजा को सुरसेनोई कहा है, ठीक है। और राजधानी को मेथुरा कहा है, ठीक है। और यहाँ पर बौद्ध काल में अवंती पुत्र शासन किया करते थे। अवंती पुत्र चंद्रपुर गौर की पुत्री का पुत्र था। तो इससे यह पता चलता है कि अवंती महाजनपद और सुरसेन महाजनपद के बीच में वैवाहिक संबंध थे। इतना सा आप जरूर ध्यान रखिए, ठीक है। और बुद्ध का सर्वप्रमुख शिष्य हुआ करता था कौन? अवंती पुत्र। और इसने सुरसेन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इससे बाहर भी किया लेकिन सुरसेन महाजनपद में किया। बाद में सुरसेन महाजनपद को मगध ने क्या कर लिया? आक्रमण करके उसको जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया। यह था आपका सुरसेन महाजनपद। एक बार स्क्रीनशॉट लो ताकि आगे चले। यस, ये तो आपका सुरसेन महाजनपद। अब जो अगला अपना महाजनपद होगा वो होगा आपका कौन सा? कुरु महाजनपद। देखिए इसके ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ है उनको, और यहाँ पर मेथुरा और सुरसेन नामक शब्दों को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ का बुद्ध काल में शासक कौन था, महाभारत काल में और पुराणों में यहाँ के शासक का जिक्र कौन किसको किया गया है, उन सब चीजों का आप जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं तो क्या पता यहां से क्वेश्चन आ जाए। अब बात करते हैं कुरु महाजनपद की। कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद की जब बात करते हैं तो ये कुरु महाजनपद कहां फैला हुआ था? वही उत्तर प्रदेश के इलाकों में। कहां पर? दिल्ली। अब दिल्ली का इलाका तो खैर अपने एनसीआर है। दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के इलाकों में, इन इलाकों में फैला हुआ था। राजस्थान में ये कहां पर फैला हुआ था? राजस्थान में जो आपका अलवर है, तो उत्तरी अलवर में, उत्तरी अलवर के इलाकों में फैला हुआ था, ठीक है। तो कुरु महाजनपद राजस्थान में कहां फैला हुआ था? उत्तरी अलवर राजस्थान, ठीक है। नहीं, राजस्थान जो अलवर का उत्तरी इलाका है वहां पर फैला हुआ था। दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के जो इलाके हैं, यानी दिल्ली। अब देखो इसकी राजधानी हुआ करती थी, वो कौन सी थी? तो राजधानी इंद्रप्रस्थ, यानी आपकी जो दिल्ली है ना, वो राजधानी हुआ करती थी इसकी। दिल्ली को प्राचीन काल में इंद्रप्रस्थ के नाम से ही जाना जाता था, ठीक है। तो इंद्रप्रस्थ यहाँ की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। यहां पर देखो इसका उल्लेख कहां कहां किया गया है, सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसका उल्लेख कहां कहां मिलता है? तो आपने सबने पढ़ा होगा कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में तो इसका उल्लेख है ही। इसके अलावा महाभारत और अष्टाध्यायी में भी इसका उल्लेख हुआ है। महाभारत, अष्टाध्यायी और बौद्ध और जैन ग्रंथ। जब भी मैं बौद्ध और जैन ग्रंथ लिखता हूं महाजनपदों में, तो समझना कि जो अपन ने शुरू में पढ़े थे वही है, ठीक है। बौद्ध व जैन ग्रंथों में, ठीक है, किसका उल्लेख मिलता है? कुरु महाजनपद का उल्लेख मिलता है। कहते हैं कि यहां पर बौद्ध काल में यहां का राजा कौरव्य था। यहां का राजा कौन था? कौरव्य था। किस काल में? बौद्ध काल में।
इतना सा ध्यान रखना। ये भी जरूर ध्यान रखना कि महाभारत काल में यहाँ की राजधानी क्या हुआ करती थी? हस्तिनापुर। क्या हुआ करती थी? हस्तिनापुर यहाँ की राजधानी हुआ करती थी। क्योंकि देखिए बौद्ध काल में यहाँ की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। ठीक है, क्योंकि जिस समय बौद्ध काल में इन 16 महाजनपदों का बड़े स्तर पर उदय हुआ तो यहाँ की राजधानी क्या बन गई? इंद्रप्रस्थ। लेकिन इससे पहले महाभारत काल में यहाँ की राजधानी क्या हुआ करती थी? हस्तिनापुर हुआ करती थी। ठीक है, और बौद्ध काल में यहाँ का राजा कौन था? कौरव्य था। यहाँ के शासक, यहाँ के लोग अपने बुद्धि व बल के लिए प्रसिद्ध थे। यानी जो आपका कुरु जनपद है, कुरु जनपद अपनी बुद्धि और बल के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। ठीक है, किसके लिए? बुद्धि और बल के लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। अब यहां पर एक चीज जरूर ध्यान रखना, मैं यहां पर कुरु और आपका जो सुरसेन महाजनपद है उनमें दो चीज अलग अलग देखने को मिलेगी। पहले देखो, मैं आपको किसके बारे में, सुरसेन, जो आपका सुरसेन महाजनपद है उस सुरसेन महाजनपद में ध्यान रखना पहले यहां पर क्या हुआ करता था? गणतंत्र। यानी सुरसेन महाजन में प्रारंभ में क्या हुआ करता था? गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। ठीक है, जो बाद में जाकर किस में परिवर्तित हो गई? राजतंत्र में। राज, ठीक है, इतना से ध्यान रखना। सुरसेन महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी प्रारंभ में, जो बाद में जाकर किस में परिवर्तित होगी? राजतंत्र में परिवर्तित हो गई। लेकिन कुरु महाजनपद में, यानी कुरु लिख देता हूं मैं तो, ठीक है, कुरु महाजनपद में पहले राजतंत्र व्यवस्था थी, जो बाद में जाकर क्या बन गई? गणतंत्रात्मक। ये चीज जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कुरु महाजनपद में पहले कैसी व्यवस्था थी, बाद में कैसी व्यवस्था हो गई। सुरसेन महाजनपद में पहले क्या व्यवस्था थी, बाद में क्या हो गई, क्योंकि ये दोनों क्या है? अपोजिट है। यानी सुरसेन पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाला था, तो आपका कुरु क्या था? राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला था। ठीक है, फिर आपका सुरसेन है वो राजतंत्र बन गया और आपका कुरु क्या बन गया? गणतंत्र बन गया। इसी कुरु के एक ग्रंथ आता है महभूत सोम जातक, ये एक बौद्ध ग्रंथ है। महभूत सोम जातक नामक ग्रंथ में यहां पर ग्रंथ के अनुसार 300 राजाओं का संघ हुआ करता था। यानी आपके कुरु में जब गणतंत्र व्यवस्था बन गई तो कहा जाता है, इस ग्रंथ में उल्लेख है, महभूत सोम जातक नामक ग्रंथ में उल्लेख है कि यहां पर 300 राजाओं का क्या था? संघ था। कितने राजाओं का? 300 राजाओं का संघ। तो यह भी चीज ध्यान रखना कि किस ग्रंथ में कुरु महाजनपद के बारे में पता चलता है कि वहां पर 300 राजाओं का संघ था। तो महभूत सोम जातक नामक ग्रंथ से पता चलता है। यानी यहां पर 300 राजाओं का संघ था। और ध्यान रखना अष्टाध्यायी में पाणिनि ने यहां के शासकों को राज शब्दोपजीवी शब्द से पुकारा है।
किस किस शब्द का जिक्र किया है? यहाँ के राजा क्या थे? राजसप्तोपजीवी थे। ठीक है, यानी मतलब राजसप्तोपजीवी का अर्थ होता है कि जो राजा की उपाधि धारण करते हैं। किसकी उपाधि? राजा की उपाधि धारण करने वाले। ठीक है, कौन सी उपाधि धारण करने वाले? राजा की उपाधि धारण करने वाले। यानी इस गणतंत्रात्मक व्यवस्था में जितने भी 300 जो गण संघ के व्यक्ति शामिल होते थे, उन सब की उपाधि क्या हुआ करती थी? राजा हुआ करती थी। क्या हुआ करती थी? राजा। यानी ये सब एक दूसरे के क्या थे? समकक्ष थे। ऐसा नहीं है कि भाई एक सर्वोपरि हो और बाकी सब नीचे हो, ना, सब इक्वली थे। यानी इन सब का अधिकार और इनकी शक्तियां क्या थी? सबकी बराबर बराबर या इक्वल इक्वल हुआ करती थी। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये क्या है? कुरु महाजनपद। फिर से देखो, कुरु महाजनपद मुख्य रूप से दिल्ली, मेरठ, थानेश्वर और राजस्थान में उत्तरी अलवर के इलाकों में फैला हुआ है। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली हुआ करती थी। ठीक है, और ध्यान रखना, महाभारत काल में इस कुरु महाजनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? हस्तिनापुर हुआ करती थी। और महाभारत में आप खूब सुनते हैं हस्तिनापुर का नाम। ठीक है, इसका उल्लेख महाभारत में, अष्टाध्यायी में और बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। बौद्ध काल में यहाँ का राजा कौन था? कौरव्य था। यहाँ के लोग अपने बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध थे। आपसे सीधा ही क्वेश्चन करेगा, कौन सा महाजनपद अपने बुद्धि और बल के लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? तो कौन सा? कुरु महाजनपद। ठीक है, बौद्ध काल में यहाँ का राजा कौरव्य हुआ करता था। ठीक है, बात आती है जब सुरसेन और कुरु महाजनपद की, तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने वहां पर इसलिए नहीं लिखाया आपके सुरसेन में, ताकि आप यहां समझ सको, क्योंकि ये व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। सुरसेन पहले गणतंत्रात्मक था, बाद में जाकर क्या बन गया? राजतंत्रात्मक व्यवस्था बन गई। यहां पर कुरु क्या था? पहले राजतंत्रात्मक था, फिर गणतंत्रात्मक बन गया। यानी सुरसेन गण, फिर राजा, फिर कुरु पहले राजतंत्र, फिर क्या? गणतंत्र। महबूब सोम जातक, यानी इस गणतंत्र के बारे में या कुरु महाजनपद के बारे में लिखा हुआ है इस महबूब सोम जातक नामक ग्रंथ में कि यहाँ के 300 राजा शासन करते थे। यहाँ पर कितने? 300 राजाओं का एक संघ हुआ करता था। वो क्या करता था? यहाँ पर शासन करता था। अष्टाध्यायी जो पाणिनि का ग्रंथ है, अष्टाध्यायी में पाणिनि ने यहाँ के शासकों को क्या नाम दिया है? राज शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किया है यहाँ के राजाओं के लिए। और राज शब्दोपजीवी शब्द का मतलब क्या है? जो राजा शब्द का इस्तेमाल करे, यानी जिनकी उपाधि क्या हो? राजा हो। ठीक है, उस आधार पर यह कहते, यहाँ पे जो 300 के 300 क्या थे? उन सभी उपाधियां क्या थी? राजा हुआ करती थी। सर इसका क्या हुआ? तो वही बात, मगध ने क्या किया? इस पर आक्रमण करके इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। यानी कहने का मतलब ये सभी महाजनपद है ना, मगध में क्या हो गए? विलीन हो गया। मगध ने अपने उत्कर्ष के समय इनको अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो लिखने की जरूरत है नहीं, आप लिख लेना। तो मगध ने इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, और मगध क्या बन गया? एक भारत का में विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार ये आपके सुरसेन महाजनपद और कुरु महाजनपद दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको अपन ने बहुत ही अच्छे से और डिटेल से अध्ययन किया है। बाकी सब आप अच्छे से पढ़िए। जय श्री राम, खम्मा गणित।